हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में आज का टॉपिक है हमारा वेन आरेख, यानी क्या वेन डायग्राम। ये 23वां चैप्टर है। इससे पहले हमने 22 चैप्टर बहुत ही अच्छे से कर लिया है। अगर आपको वो देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ऑल रीजनिंग चैप्टर के नाम से, वहाँ से देख लेना। सारे के सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वेन आरेख। इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूं आपको तो नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। वेन आरेख ये क्या होता है? इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों, वस्तुओं या संख्याओं के आपसी संबंधों को आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। वेन आरेख में क्या होता है कि विभिन्न विषयों यानी अलग अलग विषय, अलग अलग वस्तु और अलग अलग संख्या, उनको क्या करा जाता है एक सर्कल के फॉर्म में ऐसे हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं, या ऐसा कुछ हो जाए तो इसको ऐसे डिनोट करा जाता है। ठीक है, तो वही सब हम देखेंगे। क्या होता है इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें? दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? एक तो होता है आरेखों द्वारा दी गई वस्तुओं के समूह को वर्गीकृत करना। क्या करते हैं हम कि आरेखों द्वारा दी गई वस्तुओं के समूह को वर्गीकृत करते हैं। पूरा समूह बताया जाता है, उसको क्या करते हैं सर्कल के थ्रू डिनोट करते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है? विश्लेषणात्मक वेन आरेख। इसमें क्या होता है इस फॉर्म में क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे क्वेश्चन होता है, फिर इसको सॉल्व करा जाता है। अब देख लेते हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, यानी फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो कैसे कैसे होते हैं। इसमें कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। क्या क्या ध्यान रखना होता है उसे देख लेते हैं। पहला क्या है? जब भी ऐसा फॉर्म बनेगा, ऐसा फॉर्म यानी एक सर्कल है उसके बाहर एक दूसरा सर्कल है, जब भी ऐसा फॉर्म बनेगा तो इसका मतलब क्या होता है? जब भी ऐसा आरेख हो इसका मतलब एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्णतः समाहित है लेकिन मिला जुला नहीं है। जैसे कि क्या, अंदर वाला अगर हम कर देते हैं, जैसे अंदर वाला उपन्यास और बाहर वाले को क्या कह देते हैं पुस्तक, तो ये उपन्यास क्या हो जाएगा? उपन्यास पूरा का पूरा इस पुस्तक में आ जाएगा। जैसे ये हो गया पुस्तक और अंदर वाला क्या हो गया? उपन्यास। तो ये पूरा का पूरा उपन्यास क्या हो जाएगा? पुस्तक के अंदर आ जाएगा, लेकिन पुस्तक उपन्यास के अंदर नहीं आएगी। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का। दूसरा क्या है? जब भी ऐसा होता है कि इसमें कुछ कॉमन मिल रहा हो तो इसमें इसको क्या कहते हैं? जब ऐसा आरेख हो इसका मतलब है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूरा तरह समाहित नहीं है, पूरी तरह समाहित नहीं है। इसका मतलब जैसे पूरी तरह इसमें समाहित था एक वर्ग दूसरे में, इसमें क्या है पूरी तरह समाहित नहीं है, लेकिन दोनों में कुछ समान सदस्य हैं। इन दोनों में क्या होता है? कुछ समान सदस्य होते हैं। कुछ समान सदस्य मतलब जैसे ये क्या हो गया? जैसे इसको हम कर देते हैं तार। ये क्या है? तार। और इसको कर देते हैं कॉपर। ठीक है, ये हो गया कॉपर और ये हो गया तार। ये तार का सर्कल है पूरा और ये कॉपर का है। इसमें जो ये कॉमन पॉइंट है, तो कुछ तार जो होती हैं, कुछ तार कॉपर की भी होती हैं, तो वो कहाँ आएंगी? इसके बीच में आ जाएंगी। तो इनमें क्या होगा? कुछ कॉमन पॉइंट मिलता है। तो हमने देख लिया। इसको तीसरा देखते हैं। जब भी ऐसा आ जाए अलग अलग, यानी दोनों अलग अलग हो जाए, तब ऐसा क्या होता है? दोनों सदस्य एक दूसरे से पूर्णतः अलग होते हैं। जैसे ये हो गया मान लो वृक्ष, ये क्या हो जाए? वृक्ष। और ये क्या हो जाए? पशु। ये क्या हो जाए? पशु। यानी ये वृक्ष यानी पेड़ अलग अलग हो गया। ये वृक्ष क्या है? वृक्ष एक अलग समूह है और पशु क्या है? पशु एक अलग समूह है। अब देखते हैं कितने तरह के आरेख होते हैं। कुल 11 तरह के आरेख होते हैं। आरेख यानी क्या? डायग्राम। जिन डायग्राम से यानी जिन आरेखों से हम सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। 11 तरह के डायग्राम है। अगर आपने इनको सबको देख लिया, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। कोई सा भी क्वेश्चन होगा इन डायग्रामों से हो जाएगा। तो देखते हैं। तो पहला देखते हैं। पहला क्या है? सभी सभी सभी, यानी क्या? ऑल ऑल ऑल। इसका मतलब क्या है? जो इसके अंदर है ये दूसरे वाले के अंदर पूरा का पूरा आ जाएगा। फिर ये दूसरा वाला है, ये तीसरे वाले के अंदर पूरा का पूरा आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो इसके अंदर है ये बाहर वाले के अंदर पूरा का पूरा आ जाएंगे। तो क्या है? जैसे अंदर अगर हम कर देते हैं, जो अंदर वाला है इसमें अगर हम कर देते हैं क्या? खिड़की। क्या कर देते हैं? खिड़की। सबसे अंदर वाला खिड़की। फिर इससे बाहर वाले को अगर हम कर देते हैं क्या? खिड़की के बाद फिर कर देते हैं कमरा। फिर सबसे बाहर वाले को हम कर देते हैं क्या? मकान। तो क्या हो गया? खिड़की,
खिड़की किसके अंदर होती है, कमरे के अंदर। फिर कमरा किसके अंदर होता है, पूरे मकान के अंदर होता है। तो एक मकान के अंदर ये सारे के सारे आ गए, खिड़की और कमरा। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस फॉर्म में करा जाता है। जब ऐसा हो कि सारे के सारे किसी के अंदर आ रहे हो, सब एक दूसरे में मिक्स हो, तो ऐसे करा जाता है। जैसे एक और हो सकता है क्या, एक अलग फॉर्म में क्या, जैसे यहाँ आ जाए मिनट, अंदर वाला आ जाए मिनट, मिनट के बाद फिर क्या आ जाए घंटा, घंटे के बाद फिर क्या आ जाए, ये ऊपर वाला क्या आ जाए दिन। तो ये भी हो सकता है ऐसे कि जो बाहर वाला है उसके अंदर सारे के सारे आ जाए, यानी ऑल, यानी सभी 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 सारे के सारे मिल रहे हो, तो क्या होता है, ऐसे फॉर्म को करा जाता है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, जब कोई सा भी नहीं मिल रहा हो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, यानी कि जहाँ जो भी समूह होगा, या इससे नहीं मिल रहा होगा या इससे नहीं मिल रहा होगा, कोई सा भी किसी से नहीं मिल रहा होगा, इनमें कोई भी कॉमन नहीं होता है, तो इनको ऐसे फॉर्म में करा जाता है। जैसे कि क्या हो जाए, ये हो जाए पशु, ये हो जाए पशु, ये हो जाए पक्षी, ये हो जाए पक्षी, ये हो जाए पशु, और ये हो जाए पक्षी, और ये हो जाए धातु, ये हो जाए पशु पक्षी और ये हो जाए धातु। तो सब अलग अलग समूह है, कोई सा किसी से नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही सारे के सारे हम करेंगे। क्या है, जब ऐसा केस आ जाए कुछ कुछ कोई नहीं, तो इसमें क्या होगा, जैसे इसका जो होगा, यानी इससे और इसका संबंध देखें तो इन दोनों समूह में कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। दूसरे को देखें, दूसरे और तीसरे को देखें तो इनमें भी कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। लेकिन पहले और तीसरे को देखेंगे जो यहाँ होगा, इन दोनों में कोई संबंध नहीं होगा। तो ऐसा केस आएगा, तो इसको ऐसे करेंगे। ऐसे अब ये सारे के सारे केस देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या है, चौथा देखते हैं, जब भी ऐसा आ जाए, इसका मतलब क्या है, सभी सभी कोई नहीं, यहाँ जो भी होगा ये पूरे का पूरा इस बाहर वाले के अंदर, बड़े वाले के अंदर आ जाएगा। यहाँ जो होगा ये भी बाहर वाले के अंदर आ जाएगा। लेकिन ये जो दोनों होंगे इनमें आपस में कोई संबंध नहीं होगा, तो ऐसा समूह बनेगा। पांचवा देखते हैं, जब ऐसा आ जाए क्या हो, यानी ये कोई भी समूह पूरे दूसरे के अंदर समूह में आ जाए, यानी एक पूरा का पूरा समूह, यानी इसके जो सभी इसके अंदर आ जाए। और ये हो गया, अगर इस वाले का संबंध हम छोटे वाले का छोटे वाले से देखें तो कोई भी नहीं मिल रहा हो, बड़े वाले का इससे देखें जो यहाँ होगा साइड में, ये भी किसी से, यानी इनका कोई भी कुछ नहीं मिल रहा होगा, तो क्या होगा, सभी कोई नहीं कोई नहीं, ऐसे फॉर्म आएगी। तो इसको ऐसे करेंगे। इसको देखते हैं, जब ऐसा हो जाए कि जो छोटा वाला है बड़े वाले के अंदर पूरा का पूरा आ गया, यानी ये समूह जो होगा छोटा वाला बड़े वाले समूह के अंदर पूरा का पूरा आ गया, तो क्या हो जाएगा, सभी। अब इस वाले बड़े वाले को बड़े वाले में देखें तो इनमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है इनमें, कुछ, जो ये कॉमन बीच में दिख रहा है ये मिल रहा है कुछ, इनमें कुछ मिल रहा होगा। लेकिन इस छोटे वाले से और इस बड़े वाले को देखें तो इनमें कोई भी नहीं मिल रहा, क्योंकि ये सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो इनमें कोई भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा केस बनेगा इसके लिए। और सातवां देखते हैं क्या है, जब क्या होता है, कुछ कुछ सब में मिल रहे हैं। जैसे 3 है, यहाँ 3 समूह है, तीनों समूह में से कुछ ना कुछ एक दूसरे से मिल रहा होगा, तब बनेगा ऐसा डायग्राम। आठवां देखते हैं, आठवें में क्या है, ये छोटा वाला देखते हैं। सबसे पहले छोटा वाला इस बड़े वाले के अंदर पूरा का पूरा आ गया, तो क्या हो गया, सभी, ये वाला इसके अंदर आ गया सभी। इस छोटे वाले से इस दूसरे बड़े वाले को देखें तो इसका कुछ मिल रहा है, यानी इस समूह का और इस समूह का कुछ सदस्य जो होंगे, कुछ सदस्य होंगे वो मिल रहे होंगे। इस बड़े वाले को देखें और बड़े वाले को देखें तो इनमें भी कुछ मिल रहा है, यानी इस वाले कॉमन पॉइंट को देखें, यानी ये वाला, तो यहाँ कुछ मिल रहा है। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, सभी कुछ कुछ। जब ऐसा केस आएगा तो ऐसा डायग्राम बनेगा। 9वां देखते हैं, जब बड़े वाले को इन दोनों को देखते हैं तो इसमें क्या है, कुछ कॉमन पॉइंट है, ये वाला कॉमन पॉइंट है, यानी कुछ मिल रहा है, इन दोनों समूह में से कुछ मिल रहा है। फिर इसको देखें इससे, तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं, क्योंकि सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, इनमें कोई संबंध नहीं है। वैसे इसका देखें तो इसमें भी कोई संबंध नहीं है। इनको ऐसे करते हैं। फिर क्या है, इसको देखते हैं 10वां, इसमें क्या है, जो छोटे वाले को देखते हैं, छोटा वाला इस पूरे वाले के अंदर पूरा का पूरा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये सभी। इस छोटे वाले को देखें तो ये वाला छोटा वाला भी इसके अंदर पूरा का पूरा आ जाएगा, तो भी हो गया सभी। और इसको अंदर देखें, अगर इन दोनों में देखें छोटे छोटे वाले में, तो इनमें क्या होता है, कुछ कॉमन पॉइंट मिल रहा है, तो क्या हो गया, सभी सभी और कुछ। अभी लास्ट वाला देखते हैं 11वां, ये क्या है, अगर हम इसको देखें, इस छोटे वाले को अगर इसको हम ढक लेते हैं तो ये छोटा वाला क्या होगा, इसके अंदर पूरा का पूरा आ गया। जो भी यहाँ समूह होगा, ये समूह इस बड़े वाले समूह के अंदर पूरा का पूरा आ गया। और अगर इसको देखें
इस छोटे वाले से इसको अगर ढक लें तो ये छोटा वाला समूह इस बड़े वाले के अंदर पूरा का पूरा आ गया। अगर इन दोनों को बड़े वालों को देखें तो इनमें क्या होगा, कुछ कॉमन पॉइंट, यानी कि जो यहाँ है ये हो गया कुछ, यानी इस बड़े वाले का और इस बड़े वाले का कुछ भाग मिल रहा होगा। तो जब भी ऐसा केस बनेगा तो ऐसे करेंगे। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखते हैं, जिससे क्या होगा आपको सारे के सारे जो हमने 11 डायग्राम देखे हैं वो सारे के सारे डायग्राम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप कोई सा भी क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ही दिखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है इसमें, निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम गाजर, भोजन, सब्जी वर्गों के बीच सही सही संबंध दर्शाता है। किस में आया हुआ है, यूपीपीएससी में आया हुआ है। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। क्या है, गाजर, भोजन, सब्जी, गाजर, भोजन, सब्जी। तो क्या करते हैं हम, पहले हम ले लेते हैं क्या, गाजर, क्या हो गया ये, गाजर, यानी हो गया ये गाजर। यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मैं यहाँ कर देता हूँ। जैसे ये हो गया गाजर, क्या है ये, गाजर। फिर गाजर क्या होती है, गाजर, गाजर क्या होती है, सब्जी, गाजर क्या होती है, सब्जी, गाजर सब्जी के अंदर आता है। फिर ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, सारे के सारे भोजन के अंदर आ जाते हैं। तो कैसा डायग्राम बनेगा, गाजर, गाजर किसके अंदर आ जाएगा, सब्जी के अंदर। फिर सब्जी किसके अंदर आ जाएगी, पूरा का पूरा ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, भोजन के अंदर आ जाएंगे। तो कौन सा डायग्राम बनेगा, किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ये ए ऑप्शन में। तो ए हो गया हमारा सही। ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मच्छर, चींटी और कीट के बीच संबंध को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करती है। किस में आया हुआ है, एसएससी 10+2 में आया हुआ है। क्या क्या है इसमें, ये दिख रहा होगा, मच्छर, चींटी और कीट। तो सबसे पहले हम लेते हैं मच्छर को, यानी क्या हो गया ये, मच्छर, ये हो गया मच्छर। और ये क्या है, चींटी, मच्छर और चींटी, मच्छर और चींटी ये किसके अंदर आ जाएंगे, दोनों के दोनों आ जाएंगे कीट के अंदर। लेकिन मच्छर और चींटी एक नहीं है, दोनों क्या हैं, दोनों अलग हैं। मच्छर अलग है, चींटी अलग है, लेकिन दोनों किसके अंदर आते हैं, कीट के अंदर आते हैं। तो कौन सा सही हो गया हमारा, ये सही हो गया सी ऑप्शन। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा चित्र भवन, लंबा और आदमी के संबंध को दर्शाता है। किस में आया हुआ है, यूपी पुलिस में आया हुआ है। तो क्या है, ये वाला दिख रहा होगा, भवन, लंबा और आदमी। तो भवन, क्या क्या इसमें, भवन, लंबा, आदमी। ये हो गया भवन, ये है लंबा और इसका कर देते हैं हम आदमी। तो क्या है, आदमी भी लंबा हो सकता है और भवन भी लंबा हो सकता है। तो इसके कुछ पार्ट यहाँ मिल गए और आदमी भी लंबा हो सकता है तो इसका कुछ यहाँ मिल गया। लेकिन भवन और आदमी अलग अलग है तो इनमें कोई संबंध नहीं बनेगा, लेकिन इनमें कुछ संबंध बन सकता है। तो कौन सा डायग्राम सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी हो गया सही। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। एसएससी सीपीओ में आया हुआ है। क्या है ये, चौथा सही है। ये मतलब ये चौथा क्वेश्चन है, चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं। तो क्या है ये, चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं। ये हो गया चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं। क्या है ये, चिकित्सक, यानी क्या हो जाएगा ये, चिकित्सक। ये हो जाएगा पूरा गोला चिकित्सक का, ये गोला हो जाएगा महिलाओं का। चिकित्सक, महिलाओं और शिक्षक का, ये हो जाएगा शिक्षक का। इसमें सारे के सारे पार्शियली कट करेंगे। कैसे, जैसे कुछ चिकित्सक महिलाएं होंगी, कुछ चिकित्सक शिक्षक भी हो सकती हैं, कुछ महिलाएं शिक्षक भी हो सकती हैं और कुछ महिलाएं चिकित्सक भी हो सकती हैं। तो सारे के सारे ये पार्शियली कट करेंगे, कोई एक दूसरे में नहीं मिलेगा। तो सारे ऐसे कट करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। तो बी हो गया हमारा सही। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वृक्ष, हाथी और पशु के संबंध को भली भांति दर्शाती है।
किस में आया हुआ है? एसएससी मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस में आया हुआ है। तो क्या है? वृक्ष, हाथी और पशु। अगर हम हाथी को देखें और पशु को देखें तो इनमें संबंध है। क्या है? सारे के सारे हाथी, ये जो सारे के सारे हाथी होते हैं, हाथी क्या होते हैं? सारे के सारे हाथी क्या होते हैं? पशु। जितने भी हाथी होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? पशु। लेकिन ये वृक्ष क्या है? वृक्ष होता है अलग। वृक्ष में इनमें कोई संबंध नहीं है, ना पशु से संबंध है ना हाथी से, ये वृक्ष अलग है। तो कौन सा डायग्राम बन जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सीख लिए। ऐसे ही क्वेश्चनों को करा जाता है। उन 11 डायग्राम में से ही सारे के सारे डायग्राम बनते हैं। आशा करता हूं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को फुल डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।